अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तो लगातार कोरोना के केसेस में एक बार फिर यहाँ इजाफा देखने को मिल रहा है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, 4 दिन से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, 100 के पार हो गई है। 24 घंटे में 108 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 36 केस सामने निकल कर आए हैं। राजधानी भोपाल में 33 केस सामने निकल कर आए हैं। वहीं जबलपुर में 10 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 728 पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 71 है। तो कहीं ना कहीं जहाँ एक तरफ कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, कोरोना की जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही, तो वहीं कुछ मरीज स्वस्थ होकर अपने ठीक भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ यहां पर तेजी से बढ़ रहा है। 4 दिन से कोरोना के मरीजों की संख्या 100 के पार हुई है। 24 घंटे में 108 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पहली और दूसरी लहर में हॉटस्पॉट बने हुए थे, सबसे ज़्यादा केस इन्हीं 2 शहरों से सामने निकल कर आ रहे थे, तो एक बार फिर यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। इंदौर में 36, भोपाल में 33। जबलपुर की अगर बात की जाए 10 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 728 हो गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेंगे संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने देखा, खासतौर से राजधानी भोपाल और इंदौर में सबसे ज्यादा केस सामने निकल कर आ रहे थे, हॉटस्पॉट बने हुए थे पहली दूसरी लहर के टाइम पर। वही स्थिति यहाँ पर एक बार फिर केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा इंदौर और भोपाल से ही केसेस निकल के सामने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए भोपाल और इंदौर ही हॉट स्पॉट जो है कहीं ना कहीं इस बार भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज़ हैं वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इंदौर भोपाल के साथ साथ जबलपुर में भी कहीं ना कहीं दो की संख्या में यहाँ पर 2 डिजिट में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं चिंता में है और लगातार कोशिश ये कर रहा है कि जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायतों के चुनाव लगातार जारी हैं, उसमें लोगों को ये समझाइश भी दी जाए, लोगों को ये बताया भी जाए कि जब वो मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रयोग करने पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर दूरी रखी जाए, उनको मास्क लगाकर वहां पर पहुंचे, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी कोरोना संक्रमित जो है वो मतदान केंद्रों पर परेशान ना हो। और जैसे जो लोग अभी संक्रमित नहीं हुए हैं, तो ऐसे में कोई संक्रमित से वो दूसरे लोग भी संक्रमित ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। इसको लेकर तमाम सारी गाइडलाइन जो हैं वो जारी की गई हैं। इसके साथ ही ये भी पूरी जानकारी में सामने आया है कि मध्य प्रदेश के छोटे छोटे शहरों को छोड़ दिया जाए तो बड़े शहरों में कहीं ना कहीं ज़्यादा मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके जिस तरीके से एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात की जाए तो 728 एक्टिव केस जो हैं वो हो गए हैं, और पिछले 24 घंटों में जो स्वस्थ हुए मरीज हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। 71 मरीज जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश भर में स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अगर भोपाल की इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में 36, भोपाल में 33 और जबलपुर में 10 मरीज बड़ी संख्या में निकलकर सामने आए। इसके अलावा जो छोटे छोटे ज़िले हैं, कहीं एक तो कहीं दो ऐसे मरीज निकलकर सामने आए हैं। हालांकि अभी चिंता की बात जरूर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाहियां और लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाहियों को चलते ये एक बार फिर से जो कोरोना के मरीज़ हैं वो बढ़ने लगे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का ये साफ तौर पर कहना है कि उनके पास अभी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, और किसी भी प्रकार से अगर कोरोना एक बार फिर से फैलता है तो पर्याप्त व्यवस्था होने के चलते स्वास्थ्य विभाग उसको संभाल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि कोरोना अगर बढ़ेगा तो काफ़ी जान का नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ सकता है, अपने परिजनों को खोना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जिन लोगों ने डोजेज नहीं लगवाए हैं वो डोजेज लगवाएं। जो लोग अब तक सुरक्षा नहीं बरत रहे थे तो वो सुरक्षा भी बरतें, और तमाम सारी जो गाइडलाइन हैं WHO द्वारा, ICMR द्वारा जो जारी की गई थी उन गाइडलाइंस का पालन भी करें, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। बिल्कुल, गाइडलाइंस का पालन करना यहाँ पर ज़रूरी भी है दुष्यंत जी, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, संक्रमण जो है बढ़ ना पाए।
आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की लापरवाही सामने आती है और लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि केसेस एकदम से बढ़ते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है, बार बार अपील भी की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, लापरवाही ना बरतें। बिल्कुल अपने और अपने की सुरक्षा का ध्यान आप ही को रखना है, इसलिए ज़रूरी है कि आप भी गाइडलाइन का पालन करें और अपनों को भी गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहें।